गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नाइन्थ क्लास में एक न्यू चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट एक चैप्टर है, बच्चों ने डिमांड करी थी लाइन एंड एंगल्स की, है ना। वो बहुत छोटा टॉपिक है, मुझे लगता है कि मैं इसे 2 क्लासों में कंप्लीट कर दूंगा, है ना। तो क्लास नाइन्थ का टॉपिक है ना। चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स। ठीक है। तो इसकी हम क्लास 1 ले रहे हैं, जो हमारी इंट्रो क्लास होगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक। अच्छा, मैं इसमें क्या करूँगा कि पूरा लाइन कॉन्सेप्ट, लाइन एंड एंगल का कॉन्सेप्ट बता दूंगा, कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा और फिर उसको सीधे हम जो अगला चैप्टर उससे कनेक्ट कर देंगे, तो उसका बेसिक्स भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो रेगुलर क्लास बेटा अटेंड करें वो। ठीक है। और बाकी भी बच्चों को आप शेयर कर सकते हो इन सब चीज़ों को। हम सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लासेस ले लेते हैं, मतलब इसके बारे में बता देते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं किन किन चीज़ों को डिस्कस करूँगा वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एंगल क्या है। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल। वेरियस, है ना, टाइप्स ऑफ एंगल। आप चाहें तो प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वल एंगल्स क्या होते हैं, है ना। ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम लोग बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। इसके बाद इंटीरियर ऑफ एंगल। इसके बाद एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक। और फिर इतने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट हमने बताया आपको, या हेडिंग जो बताई, वो व्हाट इज एंगल, है ना। एंगल के बारे में बात हो रही है कि एंगल क्या है। ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एंगल क्या है। व्हाट इज एंगल। ठीक है। तो फिगर तो आपने देखे ही होंगे। ये मान लीजिए पॉइंट है, पॉइंट से एक रे इस तरफ चली गई और एक रे इस तरफ चली गई, तो इनके बीच का जो गैप है ये बोला जाता है एंगल। इसको हम थीटा वगैरह से नोट करते हैं, बोलते क्या इसे, एंगल। ठीक। मतलब अगर एक ही पॉइंट से दो रे निकल रही हों तो उनके बीच जो गैप है दैट इज द एंगल। मतलब हम अगर लिखना चाहें तो ये लिखेंगे व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट देन एंगल इज फॉर्म्ड। मतलब एंगल कैसे बनता है, जब जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकले तो बनने वाली आकृति कोण कहलाती है। कोण बोलते हैं हिंदी में, कोण कहलाती है। इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो ये लिखोगे व्हेन टू रेज originated
ओरिजिनेटेड या ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, सेम एंड पॉइंट। ठीक है, चलिए दूसरा एंगल के बाद हमने बात की थी वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल इसकी बात कर रहे थे। तो इसके दो बेस है, एक आपका अकॉर्डिंग टू इसके दो बेस है, नहीं इसके दो बेस नहीं है, तो ट्रायंगल में होते हैं, इसके दो बेस नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें तो हम आपको जो एंगल बताएंगे वो अकॉर्डिंग टू एंगल ही होता है। तो नाम आपको पता ही होगा, सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट बता देते हैं, एक तो बता देते हैं मेजर। ठीक, मेजर के अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए हैं। ठीक, सबसे पहले एक होता है जीरो एंगल। अगर किसी एंगल की मेजरमेंट जीरो है, ठीक है ना, जैसे ये एंड पॉइंट है, पहली जो रे है इनिशियल रे वो ऐसी है और जो दूसरी वाली रे है वो भी इसी के ऊपर है, तो इस एंगल को हम लोग क्या नाम देंगे, जीरो एंगल, शून्य कोण। इसके बाद अगर कोई एंगल का मेजरमेंट जीरो से ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन 90 से कम हो, ठीक, इसको बोलते हैं, ये जो एंगल ये है, जो थीटा है ना, इसी को एंगल बोलेंगे। तो एंगल की वैल्यू जीरो से ज्यादा लेकिन 90 से कम, है ना, तो इसके फिगर इस तरह से बनते हैं, ऐसे बनेंगे, तो इसका नाम होगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। इसको शून्य कोण बोलते हैं और इसको न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कि थीटा जो है वो 90 के बराबर ही हो जाए, ठीक है, तो इस तरह से फिगर बनता है ये। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल, है ना, हिंदी में बोलते हैं समकोण। ठीक है, इसके बाद एक एंगल होगा जिसकी वैल्यू 90 से ज्यादा होगी, लेकिन 90 से ज्यादा होगी और 180 से कम होगी। ठीक है, तो इसका फिगर बेटा इस तरह से बनेगा। ठीक, 90 का सिंबल ऐसे होता है, 90 से ज्यादा होगा। ठीक, ये याद रखिएगा। इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, इसके बाद अगर एंगल की जो वैल्यू है 180 के बराबर हो जाए, इसका फिगर कैसे बनेगा, इस तरह से और इधर से ये। ठीक है, तो इसे हम लोग सरल कोण या स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल ये बोलते हैं। ठीक है, सरल कोण। इसके बाद अगर एंगल की वैल्यू 180 से ज्यादा हो, ठीक है ना, लेकिन 360 से कम हो, ठीक, तो इस तरह का फिगर ऐसे बनेगा, ये स्ट्रेट एंगल होता है, ये ऐसे जाएगा, ये एंगल है, ये तो यहीं पर बन रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं वृहत कोण, क्या बोलेंगे, वैसे इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, वृहत कोण। ठीक, अच्छा, ये जो सरल कोण है इसे हिंदी में एक और नाम होता है इसका, रिजु कोण, याद रखिएगा, बात एक ही है ये। ठीक, और इसके बाद ये है एक, अगर एंगल की मेजरमेंट 360 डिग्री हो जाए, ठीक है, ये होगा और फिर ऐसे घूम के आएगा और दूसरी वाली भी सीख हो जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। ठीक है, तो कितने टाइप हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये नाम इनके याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल हो गए। अब हम लोग बात करते हैं इक्वल एंगल। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक चल रहा था हमारा इक्वल एंगल, इक्वल एंगल, ठीक है, या समान कोण। ठीक, तो होता क्या है कि अगर दो एंगल हैं, एक ये है, इसका नाम रख देते हैं ए, ये ओ, ये बी, ठीक है, और एक एंगल ये है,
इसका नाम रख दिया मैंने सी, इसका नाम रख दिया ओ, इसका नाम रख दिया डी। ठीक, अगर इसका मेजरमेंट 30 डिग्री है और इसका भी मेजरमेंट 30 डिग्री है तो हम इन एंगल को समान एंगल बोलेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे, एंगल AOB इक्वल एंगल COD। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, एंगल BOA बराबर हो जाएगा एंगल, अगर मतलब या तो इस तरफ से बात करो, ठीक है, या फिर इधर से बात करो। अगर इधर से बोलोगे तो BOA, इसको क्या लिखोगे DOC। ठीक है, अच्छा कोशिश किया करो कि इनका नेमिंग कर लिया करो। जैसे मान लो मैं इसका नाम रख दें एंगल 1 और इसका नाम रख दें एंगल 2, तो फिर इससे क्या लिखोगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। समझ गए? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं एंगल, ये हमारा चौथा पॉइंट होगा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोण समद्विभाजक। समद्विभाजक, ये मतलब ये होता क्या है, ये एक लाइन है, जैसे क्या ये एंगल है बेटा, ठीक है ना, ये एंगल है और इसकी मेजरमेंट मान लो 60 डिग्री है। ठीक, इसका नाम रख दे रहे हैं AOB। तो एक ऐसी कोई लाइन बीच में ड्रॉ हो जाए जो इसके दो बराबर टुकड़े कर दे, मतलब ये 30 और इधर 30 हो जाए, तो फिर इस लाइन को हम लोग बोलेंगे क्या, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, ठीक, मतलब एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन है जो किसी दिए हुए एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट देती है। ठीक है, इसके बाद 5th नंबर पे हमारी बात हुई थी क्या, एंगल बाइसेक्टर। तो मैंने बता दिया इंटीरियर ऑफ एन एंगल। ठीक है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है, किसी कोण का अंतःभाग, किसी कोण का अंतःभाग। ठीक, देखो जैसे ये एंगल है, ठीक है, बोलो, तो O A और B, तो ये रे तो खूब इधर चली जाएगी, ये रो इधर चली जाएगी, तो ये इसकी इधर का जितना भी पोर्शन होगा इसको बोला जाएगा इंटीरियर। क्या बोला जाएगा, इंटीरियर पार्ट। ऐसे 6 नंबर पे हम एक्सटीरियर पार्ट ऑफ एंगल, या एक्सटीरियर सिर्फ लिख दिया जाए, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, ये क्या होगा, ठीक है, तो किसी कोण का बाहरी भाग, तो ये एंगल है, इसको इधर बता देना, ये एंगल है, ठीक, तो ये तो इंटीरियर होगा और ये जो पोर्शन है ये सब, ये क्या बोला जाएगा, एक्सटीरियर। ठीक, अगर ये इंटीरियर है तो उसके बाहर वाला जो एरिया है वो एक्सटीरियर, मतलब अगर मैं इस रे को इधर बढ़ा दें, इस रे को इधर बढ़ा दें, इस रे के इस तरफ और इस तरफ वाला जो पोर्शन है वो एक्सटीरियर में काउंट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम 7th नंबर पॉइंट। 7th नंबर पॉइंट क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक, सबसे पहले तो ये लाइन याद रखो, ये पेयर में होते हैं, पेयर में होंगे, पेयर मतलब जोड़े में होंगे, ये दो एंगल के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अगर दो एंगल का सम, मान लीजिए इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, मतलब दो कोणों का योग 90 हो। ठीक है, तो हम उन दोनों कोणों को क्या बोलेंगे, जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल 1 और 2 दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्या होंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। मतलब अगर हम, यानी कि यहां से एक चीज पता चली, अगर एक एंगल पता हो, ध्यान सुनिए, अगर हमें एक एंगल पता हो, अगर एक एंगल पता हो, एक एंगल पता हो तो दूसरा निकाल सकते हैं, दूसरा निकाल सकते हैं, दूसरा निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट एंगल, ध्यान सुनिए, फर्स्ट एंगल अगर मान लो थीटा है, फर्स्ट एंगल क्या है, थीटा, देन सेकंड एंगल, सेकंड एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ये याद रखिएगा, इन दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री। ऐसे ही 8th नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं, ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन लगेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, है ना, इफ द सम ऑफ
सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। ठीक, देन बोथ एंगल, ये भी पेयर में होंगे, ध्यान रखिएगा, पेयर में होंगे, मतलब इन दो एंगल की बात हो रही है, यहाँ पर एक सिंगल एंगल की बात नहीं है, दो एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो मान लीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। ठीक, तो फिर इन दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और ये एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं, है ना। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में बोलते हैं कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। और सप्लीमेंट्री को बोलते हैं संपूरक कोण, संपूरक कोण, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखने वाली बात है, इफ अगर फर्स्ट एंगल जो है, फर्स्ट एंगल मान लो थीटा दे दिया जाए, क्या दे दिया, थीटा, तो सेकंड एंगल पता क्या होगा, सेकंड एंगल होगा 180 माइनस थीटा। ठीक, ये आपको याद रखना है, अगर इतना याद रखोगे तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, आइए मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन मैंने बोल दिया कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल which is 24 more than its complement, ठीक है, बहुत ध्यान देखना कैसे करेंगे। हमें कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल निकालो जो विच इज 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 ज्यादा हो। अच्छा देखो, एंगल क्या है, एंगल कैसे है बेटा, कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो फिर एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा, 90 डिग्री। अच्छा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ये इसका। ठीक, हम ये मान ले रहे हैं कि हमें ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, बोलो भाई क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो इसका कॉम्प्लीमेंट वो ये होगा, और हमने मान लिया ये हमको फाइंड करना है, तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट से क्या है, 24 ज्यादा है, पता दोनों नहीं है, तो हम क्या कर ले रहे हैं, इसको एक्स लेट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 24। बोलो भाई, क्वेश्चन ने क्या कहा, फाइंड द एन एंगल, इन दोनों नहीं निकालना है, एक निकालना है, लेकिन कह रहा है वो एंगल निकालो विच इज 24 मोर देन, जो 24 ज्यादा हो, 24 क्या हो, ज्यादा हो। तो ये 24 ज्यादा है, तो हमने क्या किया, किसी एक को, ठीक, हमने जब ये डिसाइड कर लिया कि ये वाला फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये 24 ज्यादा होगा, तो ये कुछ होगा, तो हमने इसको एक्स लेट कर लिया। ठीक है, तो इधर लिख लेना, लेट एंगल 2 इक्वल टू एक्स, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 24, और 90 तो होता ही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, 90। इसको सॉल्व कर लो, तो एक्स हो जाएगा 2x इक्वल टू 90 माइनस 24, इसको उधर भेज दिया है। ठीक है, तो x इक्वल टू 90 से ये सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 8 बचा, 8 से 2 जाएगा 6, और अपॉन में 2। ठीक है ना, बोलो गलत हो गया क्या, 24 ज्यादा है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू कितना आएगा, 33। ठीक, अब आप सुनिए, अब आप देखिए एंगल 1 और एंगल 2 दोनों निकाल दो। सो एंगल 1 इक्वल टू क्या, x प्लस 24, वैसे जो पूछा गया वही निकालो, क्यों बाकी निकालोगे। एंगल 1 क्या है, x प्लस 24, एक्स की वैल्यू क्या है, 33 प्लस 24, ये कितना आएगा, 7 और 3 2 5, ये आंसर होगा आपका। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना। मान लीजिए क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल which is less than, नहीं, which is 32 less than, ऐसे लिखो, which is 32 less than its supplement,
सेगमेंट। ठीक, ध्यान से देखो, कह रहा फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। देखो एक एंगल निकालना है और वो सप्लीमेंट बोला गया है, तो सप्लीमेंट की प्रॉपर्टीज जानते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180 डिग्री, यही तो होगा। ठीक, मान लो हमको ये निकालना है, ये हम पहले से डिसाइड कर लिए। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज लेस देन, ये छोटा होगा किससे 32, यानी कि ये जितना होगा उससे ये 32 छोटा होगा। तो हम अगर इसको लेट कर लें क्या x, ये हम लेट कर ले रहे हैं, तो फिर इसको क्या लेट करना पड़ेगा x माइनस 32, समझ गए। और यही हमको फाइंड करना है, याद रखिए। ठीक, तो यहाँ से सॉल्यूशन देख लो, वी नो दैट डब्ल्यू के टी क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू क्या है x माइनस 32 प्लस का x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x x हो जाएगा बेटा 2x, ये होगा 180, ये उधर जाएगा प्लस का 32, तो 2x इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 2 और 8 3 11, ये 212। बोलो सही है ना, 0 में 2 ऐड करोगे 2 आएगा, 8 3 11 से ले 1। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो कैसे निकलेंगे, x इज इक्वल टू 212 अपॉन 2, 2 से कट करो, 2 1 जा 2 0, 2 6 जा 12। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही, x वैल्यू क्या आ गई 106। सो हमें क्या पूछा गया था, हमने एंगल वे फाइंड करना है ना, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आएगा x माइनस 32, मतलब 106 माइनस का 32। अब इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 6 से 2 जाएगा 4, यहाँ क्या बचा 0 से 3 जाएगा, नहीं कैरी लेंगे, 10 से 3 जाएगा 7, तो आंसर आएगा हमारा 74। समझ गए, गुड। और क्वेश्चन करें, इस चैप्टर से रिलेटेड तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो अगर आप लोगों के पास RS अग्रवाल बुक है तो पहली एक्सरसाइज लग जाएगी, उससे लगाइएगा, ट्राई करिएगा, है ना। और नहीं आएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लाइन एंड एंगल्स की जो दूसरी क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या वो हम पहले से बता दे रहे हैं, है ना। इन नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट क्लास क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सम रिलेशन ऑफ, सम एंगल रिलेशन, सम एंगल रिलेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम रिजल्ट ऑन एंगल रिलेशंस, मतलब ये होते क्या हैं वो देख लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम रिजल्ट्स, रिजल्ट्स ऑन एंगल रिलेशन। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में। ठीक है ना, और इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि फिर मुझे लगता है लाइन एंड एंगल्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइन भी पढ़ लेंगे, रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइन। ठीक है, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस। ठीक है, इतनी चीज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ठीक है।